पॉलिनोमियल्स को हिंदी में कहते हैं बहुपद। क्या कहते हैं? पद का मतलब होता है टर्म्स। क्या? बहु का मतलब बहुत सारे, समझ के है? बहुत सारे टर्म्स होते हैं। अब पॉलिनोमियल्स जैसे पॉलिनोमियल्स को पेपर में मोस्टली px लिख कर आता है। क्या लिख कर आता है? px। समझ गए? gx भी लिख कर आ सकता है। इसका मतलब होता है पॉलिनोमियल्स ऑफ x। gx का मतलब भी है पॉलिनोमियल्स ऑफ x। fx भी आ सकता है, कुछ भी आ जाए ऐसे। समझ गए? मार रहे हो तुम, मार रहे हो, चुपचाप बैठ जाओ एकदम। देखो, समझ गए? px, gx, fx ऐसे कुछ भी लिखा जा सकता है। ठीक है? इसके बराबर जैसे gx बराबर, अगर यहाँ x है तो यहाँ y का फंक्शंस नहीं रहेगा। मतलब तो यहाँ जैसे 2x² 3x + 5 ही रहेगा। अगर यहाँ पर हमने दे दिया y, क्या दे दिया? y। यहाँ y रहेगा तो पॉलिनोमियल्स ऑफ y है तो यहाँ y ही रहना चाहिए। समझ गए? ये हम कहाँ पढ़े हुए हैं? कहाँ पढ़े हैं? 9th में। समझ गए? ये पॉलिनोमियल्स का मतलब ये पॉलिनोमियल्स y का है, ये x का है। ठीक है? जो इसकी वैल्यूज निकलती हैं होता है जीरोस। इसमें कितने टर्म्स हैं? 3। इसमें कितने टर्म्स हैं? 4। 1 2 3 4। समझ गए? तो इसके हिसाब से भी मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल, आज रोते हुए जाओगे लग रहा है तुम। हाँ, ट्राइनोमियल ऐसे बांटा गया है। तो फिर उसके आगे पॉलिनोमियल्स कह दिया गया है। जब सिंगल टर्म्स रहेगा तो पॉलिनोमियल्स रहेगा। ठीक है? सिंगल टर्म मोनोमियल्स रहेगा। मतलब देखो जैसे px = क्या हो गया? 2x। इसमें एक ही टर्म से इसे क्या कहेंगे? मोनोमियल। समझ गए? अगर 2 टर्म्स रहता तो क्या कहते हैं? जैसे 2 टर्म्स हैं, कुछ भी प्लस माइनस लिख दो, बाइनोमियल। 3 टर्म रहेगा ट्राइनोमियल्स, तो ऐसे हम लोग कह देते हैं पॉलिनोमियल्स है। एक होता है डिग्री। क्या होती है? डिग्री। डिग्री जो होती है होता है मैक्सिमम पावर। क्या? मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल का मैक्सिमम पावर। वेरिएबल जो भी इसमें रहेगा, जैसे वेरिएबल y है तो y की इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है? 3। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? इसकी 3। इसकी डिग्री कितनी हुई? 2। इसकी डिग्री कितनी हुई? 2। इसकी डिग्री कितनी हुई? यहाँ पे पावर 1 है तो इसकी डिग्री कितनी है? 1। समझ गए? तो जो मैक्सिमम पावर है वही क्या होता है? डिग्री। समझ गए कि नहीं? आ गया? तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स भी होता है। px = जैसे 5। क्या हो गया? px क्या है? तो यहाँ x की पावर कुछ है क्या? तो यहाँ x है ही नहीं, तो लेकिन हम इसको लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, x की पावर 0। क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ 5 × 1 तो होगा ही होगा, तो 1 की जगह ये लिख सकते हैं। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? 0। कितनी डिग्री हो गई? मतलब कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स के डिग्री कितनी हो गई? कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स की डिग्री 0 है। अब जो 2024 में आया था वो ये आया था कि एक पॉलिनोमियल्स 0 है। क्या है? मतलब px की वैल्यू 0 है, तो इसे क्या कहेंगे? 0 पॉलिनोमियल। क्या कह देंगे?
जीरो पॉलिनोमियल, कह रहा था इसकी डिग्री कितनी होगी, कह रहा था इसकी डिग्री कितनी होगी। तो px इक्वल टू 0, अब यहाँ पर x की पावर हम 1 भी लिख सकते हैं, 0 इंटू एक्स की पावर क्या लिख सकते हैं 2 भी लिखोगे तब भी 0 ही आएगा, क्योंकि 0 इंटू कुछ भी 0, नहीं समझे। तो हम px लिख कर 0 के साथ कुछ भी लिख सकते हैं, x की पावर 0 इंटू एक्स की पावर 5 भी लिख सकते हैं। तो मतलब 0 इंटू ऐसे हम x की पावर कुछ भी लिख सकते हैं, तो इसकी डिग्री होती है नॉट डिफाइंड। क्या होती है? ये आया था 2024 में, ऑब्जेक्टिव नहीं था, असर्शन रीजनिंग में दिया था, समझ गए कि नहीं? असर्शन वाले में, रीजनिंग वाले में डिग्री पूछा था और क्या, जीरो पॉलिनोमियल्स का, समझ गए कि नहीं? जीरो पॉलिनोमियल्स का डिग्री नॉट डिफाइंड होता है, समझ गए? वहाँ पर दिया था। तो जीरो पॉलिनोमियल्स की डिग्री कितनी होगी? नॉट डिफाइंड। इसकी डिग्री कितनी है? तो हो सकता है टीचर तुम लोगों को टेस्ट में दे, तो डिग्री नॉट डिफाइंड है, समझ गए कि नहीं? तो डिग्री समझ गए। जैसे हम कोई भी पॉलिनोमियल्स दे देते हैं, जैसे px इक्वल टू 3x स्क्वायर 7x 5 x की पावर 7/3 प्लस 8, बताओ डिग्री कितनी है इसकी? इस पॉलिनोमियल्स की डिग्री कितनी है? इस पॉलिनोमियल्स की डिग्री कितनी है? तो ये पहली बात तो पॉलिनोमियल्स ही नहीं है। क्या नहीं है? जिसमें वेरिएबल की पावर, जिस पॉलिनोमियल्स में वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में आ जाए, किस में आ जाए? फ्रैक्शन में या माइनस में आएगा, वो पॉलिनोमियल्स ही नहीं है। नहीं समझ पाए? ये पॉलिनोमियल्स नहीं है। यहाँ पर करेक्ट करना पड़ेगा 3। अब यहाँ पर मैक्सिमम पावर कितनी है? 5, तो डिग्री हो गई 5। तो पॉलिनोमियल्स क्या है? तो पॉलिनोमियल्स पावर ऑफ वेरिएबल क्या होना चाहिए? पावर ऑफ वेरिएबल क्या होना चाहिए? होल नंबर। क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर मतलब 0 1 2 3 4 ऐसा होना चाहिए। नहीं समझ पाए क्या? अगर x की पावर माइनस में आ गई या फ्रैक्शन में आ गई, नहीं समझ पाए क्या? x की पावर कभी भी माइनस या फ्रैक्शन में आएगा तो क्या नहीं है? पॉलिनोमियल्स ही नहीं है। समझ गए? क्या हुआ? डेसिमल को फ्रैक्शन ही कहते हैं। कहाँ पढ़े हो तुम? हाँ, जैसे ये है, इसका मतलब ये फ्रैक्शन है, समझ गए कि नहीं? मतलब क्या है? 2 क्या है? 10, और इसका मतलब 1 क्या है? ये 5। जितने डेसिमल में चीज़ें होती हैं सब मतलब फ्रैक्शन ही है। फ्रैक्शन को ही बदल के डेसिमल में लिखा गया होगा। ठीक है? कैसा? हाँ, 0 का कोई मतलब नहीं है। ये मतलब जो देता है वो बेवकूफ़ी वाला सवाल है। प्लस में 0 कभी नहीं देगा, ये बाइनोमियल ही है। ठीक है? ये बाइनोमियल ही है, इसका कोई मतलब नहीं होता प्लस में 0। ठीक है? वो तो देते ही नहीं, मतलब ये बाइनोमियल है। ठीक, समझ गए? और पूछो तो सुनो, समझ गए कि नहीं? px की पावर जैसे ऐसे दे दे x प्लस 1/x, ये भी पॉलिनोमियल्स नहीं है। पूछेगा ये पॉलिनोमियल्स क्यों नहीं है, तो तुम देखो x की पावर x लिख दो, 1/x लिख दो। यहाँ ये कट गया, 1 प्लस x ऊपर जाएगा तो x की पावर -1 हो गया। यहाँ पर पावर वेरिएबल कितना आ रहा है? पावर कितनी आ रही है? -1। समझ गए कि नहीं? तो ये इसीलिए पॉलिनोमियल्स नहीं है। नहीं आया समझ में? तो पावर ना फ्रैक्शन में होनी चाहिए ना माइनस में। x की पावर 3/2 प्लस 5x प्लस 7, ये भी पॉलिनोमियल्स नहीं है। px इक्वल टू √2, मतलब ऐसे दे दे, दोनों रूट में दे दिया, और यहाँ पर 5x प्लस 7, ये भी पॉलिनोमियल्स नहीं, क्योंकि ये √x है। क्या है? √x का मतलब होता है x की पावर 1/2। समझ गए स्क्वायर रूट का मतलब? तो ये भी पॉलिनोमियल्स नहीं है।
आ गया ना समझ में? जो पॉलिनोमियल्स रहेगा वहाँ x की पावर क्या मिलेगी? 0 1 2 3 ऐसे ही मिलना चाहिए। समझ गए कि नहीं? नहीं समझे? समझ गए ना? समझते रहो, अभी पूछूंगा तो आज डबल स्पीड से मारूंगा मैं। समझ गए? सुनो, अब होता है जीरोस। क्या जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ये आएगा अपने पास। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स अगर कभी भी आए निकालने के लिए तो पूछ रहा है x की वैल्यू। क्या पूछ रहा है? x की वैल्यू, वैल्यू ऑफ x। नहीं समझ पाए? x की कौन सी वैल्यू रखने पर रिमाइंडर 0 आ जाएगा, मतलब पॉलिनोमियल्स की वैल्यू 0 आ जाएगी। जैसे px इक्वल टू जैसे 2x प्लस 3 है, इसका जीरोस निकालना है। तो इसका जीरोस निकालने के लीनियर है। कैसा है? लीनियर है। लीनियर का मतलब डिग्री 1 होता है। क्या होता है? डिग्री 1 है इसकी। जिसकी डिग्री 1 होती है लीनियर होता है। तो जो लीनियर होता है उसमें केवल x की वैल्यू 1 ही आएगा, मतलब 1 ही आंसर आएगा। तो इसको 0 के इक्वल कर दो। 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू -3, तो x इक्वल टू -3/2, यही 0 हो जाएगा, जीरोस हो जाएगा। देयरफॉर जीरोस ऑफ px कितना होगा? -3/2। इसका जीरोस कितना होगा? -3/2। अगर हम -3/2 यहाँ रखेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा? 0। कितना आएगा? 0। इसलिए इसका ये जीरोस है, मतलब जो x की वैल्यू निकलेगी वही उसका जीरोस होगा। समझ गए वाले? समझ गए ना? होशियार बन रहे हो अभी, देखना रोते हुए जाओगे तुम, लग रहा है मुझे। देखो px इक्वल टू 3x - 7, कुछ भी दे दे, जैसे ये दे दे, इसका जीरोस निकालना है तो कैसे निकालेंगे? 3x - 7 इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू 7, तो x इक्वल टू कितना रहेगा? 7/3। तो इसका जीरोस कितना हुआ? 7/3। मतलब जब भी पॉलिनोमियल्स का जीरोस निकालना रहेगा तो हम क्या करेंगे? जब भी पॉलिनोमियल्स का जीरोस निकालना रहेगा तो क्या कहेंगे? क्या करेंगे? हाँ, कहाँ 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 ध्यान है? कहाँ ध्यान है तुम्हारा? हाँ, क्या करेंगे? हाँ, हाँ, इक्वल टू 0 लगाकर x की वैल्यू निकालेंगे। इक्वल टू 0 लगाकर क्या निकालेंगे? x की वैल्यू, वही क्या होगा? जीरोस। नहीं है समझ में? अब डिग्री 2 के लिए देखें, क्वाड्रेटिक, वही सिलेबस में है। डिग्री 2 के लिए कौन सा है? डिग्री 2 जिसकी रहेगी उसको हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहते हैं जिसकी डिग्री 2 रहती है। तो कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स जो हम 9th में पढ़ कर आए, फैक्टराइजेशन वही है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का एग्जाम्पल अगर दें तो स्टैंडर्ड फॉर्म ये है। कौन सा? ax² प्लस bx प्लस c, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का। जैसे देखो मैं ले लेता हूँ x² प्लस 5x प्लस 6, ऐसे px इक्वल टू ले लेता हूँ। px इक्वल टू x² प्लस 5x। इसका जीरोस अगर निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे इसका जीरोस? x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 कर देंगे। समझ गए? अब इसको फैक्टर कर देंगे। क्या कर देंगे? फैक्टर। तुम चाहो पहले 0 नहीं करोगे तब भी चलेगा, लास्ट में 0 कर देना। लास्ट में क्या कर देना? 0 कर देना। तो देखो पहले भी 0 की इक्वल कर सकते हो, लास्ट में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको 6 का यहाँ मल्टीप्लाई, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आता है कि नहीं? 6 1 जा 6, प्लस करके 5 आना चाहिए, कि यहाँ प्लस रहेगा तो प्लस करके ही बीच वाला नंबर आना चाहिए। तो 6 1 जा 6, तो 6 का हम क्या कर देंगे? फैक्टर। तो 2 3 जा 3 1 जा, तो यहाँ लिखेंगे
2x प्लस 3x, क्योंकि प्लस करके ही 5 आएगा। यहाँ पर हम इन दोनों में क्या कॉमन ले लेंगे, x। यहाँ पे बचेगा x और यहाँ बचेगा 2। इन दोनों में क्या कॉमन ले लेंगे, 3। तो 3 यहाँ बाहर ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x प्लस 2। x प्लस 2 पूरे से कॉमन ले लेंगे यहाँ से, यहाँ बचेगा x प्लस 3। x प्लस 2 बाहर लो, क्या बचा, x प्लस 3। ये सेपरेट जीरो के इक्वल कर देंगे। x प्लस 2 इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू -2, x इक्वल टू -3। देयरफॉर जीरोस ऑफ px, जो भी वहाँ दिया रहेगा पॉलिनोमियल, लिखना -2 एंड -3। ये आएगा 2 मार्क्स का क्वेश्चन, समझ गए कि नहीं। जीरोस निकालना 1 मार्क्स का भी आ सकता है। आ गया जीरोस निकालना कि नहीं, जिसका जीरोस निकालना है क्वाड्रेटिक तक ही सिलेबस में है, जिसका जीरोस निकालना हो उसको हाँ जीरो की इक्वल करके एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। नहीं आया, आ गया ना, चलो आगे चलते हैं, लिख लो। लिखा है, क्या होगा। तो जब मैं बताया था तो तुम क्यों कह रहे थे मैंने नहीं पढ़ा है, तो फिर कैसे कह रहे हो कि नहीं पढ़ा है। तुम किसका प्रैक्टिस करते हो, हाँ सबके। तो चलो आगे चलते हैं हम। दूसरा चीज ये आएगा इसमें, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। रिलेशन बिटवीन zeros of polynomials and क्या coefficient of polynomial। तो हम अपने सिलेबस में मेन है क्या, क्या है अपने सिलेबस में मेन, अभी बताया था ना मैंने, क्या है, क्या है क्वाड्रेटिक, क्या है अपने सिलेबस में, क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। हाँ तो बताओ स्टैंडर्ड फॉर्म उसका। स्टैंडर्ड फॉर्म होता है 5x हाँ प्लस हाँ, x। ये क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, ये ले लो, कुछ भी कुछ भी हो गया ना, एक बार मार हाँ? दिया। क्या होगा, हाँ हाँ बोलो। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही तो स्टैंडर्ड है, बार बार यही लिख के कंपेरिजन करना पड़ेगा उसका। पता तो सब है, लिखना कहाँ, ये भी तो पता होना चाहिए। देखो px यहाँ पर क्या है, ax स्क्वायर बी एक्स और क्या रहेगा प्लस सी, ठीक है। px इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसके कितने जीरोस होंगे, 4। कितने जीरोस होंगे, 4। कितने जीरोस होंगे, जीरोस कितने होंगे ये कैसे पता चलता है, जीरो लगाकर। वेरी गुड। कितने जीरोस होते हैं, कितने ले लो, कितने जीरोस होते हैं कैसे पता चलता है, हाँ कितने जीरोस होते हैं कैसे पता चलता है वाला डिग्री से। जितने डिग्री होंगे ना उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। नहीं समझ पाए क्या, लपाड़े मार दूंगा, डिग्री 2 है इसके, नहीं समझ पाए, इसके आंसर कितने आएंगे, 2। नहीं समझ पाए क्या। तो नंबर ऑफ जो जीरोस होते हैं ऑफ पॉलिनोमियल्स, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ
पॉलिनोमियल्स कितना होता है बराबर नंबर ऑफ डिग्री ऑफ पी एक्स पॉलिनोमियल। कितने जीरोस होते हैं, 1 मार्क्स यही आएगा। अभी और मारूंगा वहीं नाचोगे फिर, अभी जो हंस रहे हो किसमी पोर के। देखो आया कि नहीं समझ में, ये पहले बताया था ना वहाँ पर, नहीं बताया था डिग्री जीरोस। जितने डिग्रीज होंगे उतने ही क्या आएंगे, एक्स के आंसर आएंगे, समझ गए, एक्स की वैल्यू आएगी। तो इसके कितने जीरोस होंगे, 4। कितने जीरोस होंगे, कितने जीरोस होंगे, 2 क्यों होंगे, उस वाले क्वेश्चन में 2 होंगे। हाँ उस वाले क्वेश्चन में इसमें 2 होंगे, उसी डिग्री हाँ समझ गए। हाँ नेता की तरह मत बैठो, चुपचाप सही से बैठ जाओ। तो देखो तीसरी बार रिवीजन होगा तो 3 टाइम स्पीड रहेगी मारने की, समझ लेना। देखो पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, ये है। इसमें कितने जीरोस रहेंगे, 2। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट जीरोस ऑफ पी एक्स, जीरोस ऑफ पी एक्स अल्फा एंड बीटा। हम मान लेते हैं इसके जीरोस क्या हैं, अल्फा एंड बीटा। यहाँ ए क्या है पता है, ए क्या है यहाँ पर, कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। सी क्या है, कांस्टेंट टर्म। क्या है, कांस्टेंट टर्म। अब यहाँ पे सम ऑफ जीरोस निकालेंगे। क्या निकालेंगे, यही रिलेशन है, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन क्या, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी बाई ए। इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, इस स्टेटमेंट को, समझ गए। अब एक होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वो होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। ये चीज़ें ठीक। तो जैसे इसके पीछे एक सवाल लिया था, समझ गए कि नहीं, समझ गए। एक इससे सवाल आ सकता है, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट और वो बताओ, और एक इससे पहले वाला जीरो से निकालो, समझ गए। क्या हुआ, डंडवा मुँह में डाल दूंगा, बोल ही नहीं पाओगे, नहीं चुप रहो जाओ एकदम। देखो हाँ तभी उसे कुरकुरे खिला दूंगा मैं सर। देखो आ गया ना, लिखो जल्दी। सुनो, अब जैसे अपने पास पी एक्स दे दिया 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, समझ गए। अब प्लस करके लिखो जल्दी। क्या हुआ, देखो अब इसमें कहे कि इसका जीरोस निकालो और रिलेशन को वेरीफाई करो। किसको वेरीफाई करो, रिलेशन को वेरीफाई करो। तो ध्यान से सुनो, ध्यान दो, इसको हम फैक्टर कर लेंगे सबसे पहले। 3 2 जा 6, 2 से करेंगे 3 से करेंगे, ऐसे आएगा, प्लस करके 5 आना चाहिए। तो 2x स्क्वायर प्लस
2x प्लस 3x प्लस 3, इसमें कॉमन क्या है 2x, तो यहाँ बनेगा x प्लस 1, इसमें कॉमन क्या है 3, तो यहाँ बचेगा x प्लस 1। तो अब x प्लस 1 होल से कॉमन है, तो यहाँ बचेगा 2x प्लस कितना 3, कितना बचेगा 2x प्लस 3, इसका इंटू करोगे तो यही आएगा, चिंता करने की ज़रूरत नहीं। देखो यहाँ पे करोगे 2x स्क्वायर, 2x यहाँ पर 3x, 5x हो जाएगा, 3 1 3। जीरोस निकालना है, x प्लस 1 इक्वल टू 0 करो, 2x प्लस 3 इक्वल टू क्या करो x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू -3/2। ये क्या हुआ, ये क्या है -1 -3/2 क्या है जीरोस, किसका, हाँ देयरफॉर जीरोस जो भी px दिया है, जीरोस ऑफ px कितना दे हो गया -1 एंड -3/2, ठीक है। अब इसे वेरीफाई कराना है, किसको, अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस कितना होता है -b/a और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना होता है c/a। इसे वेरीफाई अगर अपने को कराना है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है सवाल, अगर वेरीफाई कराना रहेगा तो हम लिखेंगे, फिर से ये इक्वेशंस लिखो, इस इक्वेशंस को ऐसे लिखेंगे, ध्यान से समझो, फिर इसके नीचे लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c। a कितना है 2, b कितना है 5, c कितना है 3। ध्यान से देखो, अभी एक क्वेश्चन वेरीफाई कराने के लिए दूंगा और तुम्हें बहुत मारूंगा मैं, 10 डंडे का रहेगा वो, समझ लेना। देखो आ गया समझ में, ये हमने कंपेयर कर दिया। अब अपने को वेरीफाई कराना है, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा -b/a, तो हम लिखेंगे सम ऑफ जीरोस अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा कितना है, इसे हम मान लेंगे, एक क्या आया अपने को निकल के अल्फ़ा, और दूसरे को क्या मान लेना बीटा। कोई भी अल्फ़ा बीटा मान सकते हैं, अल्फ़ा हम इसको भी मान सकते हैं, इसको तो बीटा मानना पड़ेगा, समझ गए। एक अल्फ़ा माने, दूसरा क्या मानेंगे बीटा। तो अल्फ़ा की जगह कितना रखेंगे हम -1, बीटा की जगह कितना रखेंगे -3/2। तो यहाँ 2 का इंटू करो, 2 1 जा 2, एलसीएम ले रहे हैं हम, तो -3 -2 तो माइनस का 5/2 आ गया। तो देखो 5 क्या है b, तो यहाँ क्या लिखेंगे b। 2 क्या है a, तो यहाँ लिखेंगे a। तो हो गया वेरीफाई कि अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो गया -b/a। ऐसे ही अल्फ़ा इंटू बीटा लिखो, अल्फ़ा कितना है बीटा कितना है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 3/2 आया। तो 3 क्या है अपने पास और 2 क्या है अपने पास a। तो देखो आ गया अल्फ़ा बीटा इंटू बीटा c/a, वेरीफाई हो गया। तो वेरीफाई कराने के लिए कहेगा तो ये स्टेप लगाओगे, समझ गए कि नहीं, समझ गए नहीं समझे, समझ गए, समझे कि नहीं, हाँ तभी बताता हूँ मैं तुम्हें, आ गया ना समझ में। तो सुनो आगे चलें, लिखोगे, लिखो लिखो। तुम्हें लग रहा नहीं कराऊंगा, लग रहा है, पूछने की बात ही नहीं है, तुम्हें पूछने की क्या बात है, तुम्हें लग रहा है नहीं कराऊंगा, खत्म हो गया चैप्टर। अरे यार क्या कर रहे हो चुपचाप बैठ जाओ किधर। देखो ध्यान से सुनो, इधर देखो बाबा, अगर इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस, क्या है
जीरोस ऑफ पी एक्स। अगर ये अपने को दिया रहे, ठीक है ना, समझ गए, तब पी एक्स इक्वल टू क्या होता है, एक्स माइनस अल्फ़ा और एक्स माइनस बीटा, बस ये लिख देना है, आंसर आ जाएगा। इसको तुम अगर सॉल्व करोगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इस तरीके का होगा, समझ गए। तो जो दिया रहेगा, अगर अल्फ़ा बीटा दिया रहेगा तो यहाँ रख देंगे, यहाँ अल्फ़ा बीटा डायरेक्ट आ जाएगा पॉलिनोमियल्स। दूसरा सम ऑफ जीरोस दिया रहेगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया रहेगा तो यहाँ रख देंगे। तो इसमें दो तरीके के सवाल बनेंगे, जैसे एग्जाम्पल में ले लेते हैं। इफ़ अल्फ़ा इक्वल टू मान लो 3, बीटा इक्वल टू कितना है -5, तो पी एक्स कितना होगा बालक, तो पी एक्स ऐसे लिख दोगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। तो ये अल्फ़ा कितना है 3, तो यहाँ रख देंगे कितना 3, यहाँ -5 एक्स, अल्फ़ा कितना है 3, बीटा की जगह कितना रखेंगे -5 एक्स स्क्वायर 3 -5 कितना होगा, 3 -5 कितना होगा -2 होगा। तुम क्या कह रहे हो -2, सब सही है। देखो -2 का यहाँ प्लस में माइनस में इंटू होगा +2 और 3 5 जा 15 माइनस का, यही पॉलिनोमियल्स हो जाएगा। आ गया कि नहीं समझ में, अल्फ़ा बीटा दिया रहेगा, डायरेक्ट उठा के यहाँ रख देना, आंसर आ जाएगा। आया कि नहीं, अरे आया नहीं आया, आया। चलो देखो, एक ऐसा देगा जो अपने एनसीईआरटी में दिया है कि ऐसा क्वेश्चंस रहेगा कि सम ऑफ जीरोस क्या दिया रहेगा, सम ऑफ जीरोस दिया रहेगा, तो सम ऑफ जीरोस दिया रहेगा जैसे -3, और एक दिया रहेगा क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया रहेगा कितना दे दूँ -6, तो तुम्हें निकालना रहेगा पॉलिनोमियल्स। तो यहाँ रख देंगे, ये सम ऑफ जीरोस है, तो लिखेंगे पॉलिनोमियल्स क्या, पी एक्स, एक्स स्क्वायर एच टी जी लिखना, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह क्या रखोगे -3 एक्स, अल्फ़ा बीटा की जगह क्या रखोगे -6, बस हो गया। और क्या, माइनस माइनस प्लस, ये एनसीईआरटी में ऐसे सवाल दिए हैं, समझ गए। 3x -6 आंसर है ये। अरे आया कि नहीं आया, आ गया। अब पॉलिनोमियल्स के होते हैं ग्राफ, क्या होता है ग्राफ, हो गया। लिखो जल्दी, तुम्हें नहीं लिखना है ना, अभी सवाल दूंगा। देखो आगे चलते हैं। क्या बोला, अपने सिलेबस में कौन सा पॉलिनोमियल्स है, क्वाड्रेटिक, समझ गए कि नहीं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का स्टैंडर्ड क्या है, ax स्क्वायर प्लस c, समझ गए। अब समझो ध्यान से, क्या बोला, पेन चाहिए, हाँ ये बढ़िया करा। चलो देखो, अब ग्राफ देखो, इसका ग्राफ जो रहता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जो भी ग्राफ रहता है वो पैराबोलिक होता है। कैसा होता है, पैराबोलिक, समझ गए, जिसे हम पैराबोला भी कहते हैं, पैराबोला, समझ गए। तो ये होता है इस तरीके का ग्राफ, ध्यान से सुनो। ऐसा मुंह रहेगा इसका, एक तरफ मुंह ऐसे थोड़ा सा चौड़ा रहेगा, एक ऐसे, समझ गए होगे, सर्कल नहीं रहेगा। ऐसे कैसे भी हो सकता है इसका ग्राफ। ये सब किसका है, किसका है, पैराबोला। आ गया ना समझ में, ऐसे कैसे भी बना रहे, समझ जाओगे इसको क्या कहते हैं, पैराबोला। नहीं आया समझ में, आ गया, नहीं आया। पॉलिनोमियल्स कई सारे टाइप के होंगे, अब ध्यान से, आ गया ना। तुम्हें ग्राफ बनाने के लिए पेपर में नहीं आएगा, समझ गए।
बस ये आएगा कि इसका ग्राफ कैसा होता है, बता दोगे कैसा होता है। मान लो बने बनान ग्राफ आया, बने बनान का मतलब समझ रहे हैं, अपने सिलेबस में केवल क्वाड्रेटिक है, ध्यान से समझो, केवल क्वाड्रेटिक है। ग्राफ एक ऐसे आ गया, ये एक्स एक्सिस बना देगा, ध्यान से समझो, और ये ऐसे बना दिया, एक्स डैश ऐसे बना दिया। हाँ अरे कैसे बतिया रहे हो तुम, लाइन तो कैसे भी खींच सकते हो ना, तुम्हारे ऊपर है। लो गुचपुच गुचपुच गुचपुच, लो खुश हो जाओ, नहीं समझ पाए, ऐसे बना दिया, तुम कैसे ही बना सकते हो, घर की बात है। तो देखो बाबा, देखो जैसे ऐसे बना दिए, नहीं आया समझ में, डरना थोड़ी ना है तुम्हें, वहाँ बनाना नहीं है बालक, बनाने के लिए नहीं आएगा, बना रहेगा, ठीक है। उससे ध्यान से सुनो, इसमें पूछेगा क्वाड्रेटिक कौन है, क्या पूछेगा, कौन है। अब ध्यान से सुनो, दिया रहेगा पी एक्स, क्या दिया रहेगा, पी एक्स। पी एक्स मतलब एक्स एक्सिस को, ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, कितने पॉइंट पर, 2 पॉइंट पर। वैसे ही पैराबोलिक दिख ही रहा है, तो यही है क्वाड्रेटिक, क्या है, क्वाड्रेटिक। और इसके जीरोस कितने होंगे, देखो 2 एक्स की कितनी वैल्यू आएगी, 2, तो मतलब इसके जीरोस कितने हैं, नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 2। इसकी डिग्री कितनी है, डिग्री 2 है। अब ये ग्राफ देखो, 3 पॉइंट पे कर रहा है, ये क्यूबिक होगा, क्या होगा, क्यूबिक। मतलब इसकी डिग्री कैसी है, 3। डिग्री कितनी है, 3। नहीं आया, तो मतलब जीरोस कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। इस पॉलिनोमियल का नाम नहीं रखेंगे, बस नंबर ऑफ जीरोस बताएंगे, 1 2 3 4 2 3 4 5 6 7 8, जितने कट करेगा तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू 8। इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, जीरोस इक्वल टू 1। अरे आया कि नहीं आया, वाई एक्सिस के लिए तुम्हें यहाँ वाई देगा, ये पी एक्स है ना, पी एक्स है, तो इसका मतलब जो भी पॉलिनोमियल्स हो एक्स के टर्म में है, किसके टर्म में है, तो हम केवल एक्स एक्सिस देखेंगे। अगर यहाँ वाई दे देता ना वाई, तो ये 1 हो जाता है, इसका जीरोस कितना हो जाता, 1, क्योंकि एक बार वाई को कट कर रहा है। इसका जीरोस कितना हो जाता, 1। नहीं आया समझ में, इसका जीरोस भी 1 हो जाता है। ये इधर से अगर कट कर रहा है तो इसका जीरोस भी 1 हो जाता है। नहीं आया, नहीं आया, लेकिन तुम्हें मोस्टली एक्स देगा। अगर वाई दे दिया तो तुम्हें देखना पड़ेगा वाई वाले को कितनी बार कट कर रहा है वो ग्राफ। नहीं आया, आ गया ना, नहीं आया, इसको तुम अपने हिसाब से क्यों ट्रीट कर रहे हो चीज़ों को, क्या क्या बोल रहे हैं, हम ग्राफ के हिसाब से बता रहे हैं बालक, कि ये ग्राफ जितना कट कर रहा है उस हिसाब से हम बता देंगे। नहीं आया समझ में, लीनियर हो चाहे ना हो, अपने को क्या करना है, ऐसे कट करे तब भी एक पे कट करेगा, नहीं समझे, तब भी एक ही पॉइंट पे कट करा, तो इसका भी नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा, पी एक्स का 1। आया कि नहीं आया, नहीं आया तुम्हें, तो ये चैप्टर हो गया ख़त्म। अब पहली एक्सरसाइज खोलो, पॉलिनोमियल्स की फर्स्ट एक्सरसाइज बताओ, बता लेंगे कि नहीं बता लेंगे, फर्स्ट एक्सरसाइज कर लेंगे, कर लेंगे ना। हाँ देखो, टच करके अगर कोई जाए, देखो जैसे ऐसे टच करके जा रहा है बालक, ऐसे ध्यान से सुनो, ऐसे अगर टच करके जा रहा है तो टच करने पर केवल एक ही पॉइंट है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, हाँ नंबर ऑफ जीरोस 1। अगर ग्राफ ऐसे चला गया, ये पी एक्स का बता रहे हैं, किसका बता रहे हैं, पी एक्स के लिए, ठीक है, वाई वाई डैश एक्स एक्स डैश दिया रहेगा वहाँ सब, ये वाई एक्सिस, ग्राफ ऐसे दे दिया, ये एक भी एक्सिस को किसी पॉइंट पे कट नहीं कर रही है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा, हाँ नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू 0। समझ गए कि नहीं समझे, तो पहले वाले का 0 है, पहले वाले का आंसर क्या होगा,
क्योंकि वो एक्स एक्सिस को नहीं कट कर रहा है, ऊपर कहा है कि एक्स। दूसरे का आंसर 1, तीसरे का आंसर 3, चौथे का 2, पाँचवें का 4, छठे का 3। आ गया ना समझ में? नहीं आया बाबा? आ गया ना? चलो पेज पलटते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 तो मैंने बता ही दिया तुम लोगों को, बता दिया ना? एग्जाम्पल 3 बता देता हूँ। एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 3 में ध्यान से देखें सब लोग। एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 3 में यहाँ दिया है पी एक्स इक्वल टू कितना? एक्स स्क्वायर माइनस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस ए, एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 5, एक्स स्क्वायर माइनस 7, एक्स स्क्वायर माइनस 12, एक्स स्क्वायर माइनस 11। कुछ भी इस तरीके का सवाल मिल जाए, एक्स स्क्वायर लिखा रहे और माइनस में कुछ भी लिखा रहे, सेम तरीके से होगा। नहीं आया? जैसे मैं बताने वाला हूँ सेम तरीके से होगा। आया समझ में? नहीं आया? ये मत कहना ऐसा कुछ भी लिखा हुआ आ जाए, जैसा मैं तरीका बता रहा हूँ वैसा ही यूज करना है। कुछ भी लिखा सकता है बालक। एक्स स्क्वायर माइनस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 16, कुछ भी ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है? नहीं समझे? तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे तो देखो करके मैं बताता हूँ। पहला जैसे देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3 दिया है, ठीक है? तो तुम्हें करना कुछ नहीं है बालक, ध्यान से सुनो एकदम। मैंने क्या बताया है, इसको पी एक्स ले लिया, इसको जीरोस निकालना है। क्या निकालना है? जीरोस निकालना है। तो इसको क्या करना चाहिए? इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0, 3 को उधर कर दो तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3। समझ गए? स्क्वायर उधर जाएगा तो हमेशा प्लस माइनस और रूट लगता है। क्या लगता है? प्लस माइनस और रूट लगता है। आया समझ में? नहीं आया? जब भी ये स्क्वायर इधर जाएगा ना बालक तो क्या लगेगा? प्लस माइनस रूट। आया कि नहीं? तो बताओ इसका आंसर कितना आया? एक एक्स की वैल्यू लिख देना √3 और एक लिख देना -√3। यही जीरोस है। बताओ आया कि नहीं आया? आया? बताओ इसका आंसर कितना आएगा दूसरे वाले का? इसका आंसर कितना आएगा? √a माइनस √a। नहीं समझ पाए? इसका आंसर 1 - 1 क्या आएगा? क्योंकि √1 की वैल्यू 1 होती है। नहीं आया समझ में? नहीं समझे? देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, तो एक्स माइनस एक्स इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या लगेगा? प्लस माइनस रूट। क्या लगेगा? आया रूट। अब आया क्या? यहाँ पर एक √1 को 1 ही कहते हैं, ये आ जाएगा तो एक्स की वैल्यू एक 1 आएगी और एक क्या आएगी? आ गया। इसका आंसर कितना आएगा? √5 माइनस √5, √7 माइनस √7, √12 माइनस √12। √12 का बाहर आ जाता है, 2√3 होता है। क्या होता है? जैसे √12 आ गया, जो बाहर आ रहा है उसको बाहर करोगे तो जैसे इसको लिख सकते हैं 2 × 2 × 3। तो ये डबलेट जो रहता है बाहर आएगा, तो यहाँ ये, तो इसका आंसर ये आएगा। नहीं आया समझ में? 2√3 और -2√3, ये जीरोस आएगा इसका। अरे आया कि नहीं आया? ये तो दोबारा लिख दिया क्या? 1। अच्छा 11 है ये। तो 11 का क्या लिखेंगे हम? √11 माइनस 11, √11। नहीं समझ में आया? ये इसको क्या लिखेंगे? -2 + 2 या +2 - 2। क्यों? क्योंकि रूट जब 4 का करेंगे तो बाहर कितना आएगा? 2। नहीं आया? आ गया। 8 का होता है 2√2। समझ गए कि नहीं? 16 का 4 हो जाएगा। नहीं आया? स्क्वायर रूट। नहीं समझे क्या? तो एक्स स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16, तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस रूट में 16। अब √16 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 × 4, तो मतलब 4 लिख देंगे, +1। आया कि नहीं? अब जीवन में मुझसे ये पूछना मत, ये अगर ऐसा सवाल पूछ लिया मुझसे
कि इसका जीरोस कैसे निकलेगा, डंडवा निकाल घुसा दूंगा मैं। नहीं आया, नहीं आया, आ गया ना कि नहीं आया? आ गया ना, आ गया। इस तरीके का आ गया, जीरोस निकालने का नहीं आया। अब देखो रिलेशन कैसे बताएंगे, जैसे जीरोस तो हम निकाल लिए, अब रिलेशन इसका कैसे वेरीफाई करेंगे। देखो एग्जाम्पल नंबर उसमें रिलेशन भी वेरीफाई करना है, देखोगे तो मिलेगा तुम्हें। देखो पहले कहा है क्या, फाइंड द जीरोस, इसका जीरोस निकाल लेंगे। अब कहा वेरीफाई रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। कौन कहता है कि टेंथ बहुत हार्ड है? टेंथ मात्र 1 महीने का है वाला, उसके बाद बच्चों को पढ़ना चाहिए क्या, 11th। समझ गए कि नहीं? हाँ, 1 महीने में खत्म नहीं होगा वो, तो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, तब 1-1 घंटे में खत्म हो जा रहा है। नहीं तो नहीं समझे, नहीं तो तुम्हें लग रहा है 10-15 मिनट का चैप्टर है ये, है? देखो फर्जी चैप्टर एकदम। इधर आते हैं, ये चीज़ हो गई। अब ध्यान से सुनो, हो गया देखो, अब इधर देखो, और 11th में पॉलिनोमियल्स गायब। देखो अब इसका वेरीफाई करेंगे, ध्यान से सुनो। पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3 अगर वेरीफाई करना है रिलेशन अगर वेरीफाई करना है तो नीचे क्या लिखेंगे, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। तो तुम इसे, ये 3 टर्म में तो है नहीं, x नहीं, अगर इसको सही से लिखोगे x के फॉर्म में तो 0x लिखेंगे। कितना लिखेंगे, 0x। बताओ a कितना है, एक्स स्क्वायर के आगे यहाँ a है, यहाँ एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, 1। कुछ नहीं रहेगा तो यहाँ कौन सा नंबर है, 1। तो a कितना हो गया, 1। b कितना हो गया, 0। c कितना हो गया, अरे नहीं आया क्या, नहीं आया, नहीं आया, अरे बोल दो, आ गया। चलो हम लोग मान लेते हैं भी पहले से एक अल्फ़ा कितना है अपने पास, √3, और बीटा हम लोग मान लेते हैं -√3। किसी को भी अल्फ़ा बीटा यहाँ से जो जीरोस निकालो किसी को भी मान सकते हो, समझ गए कि नहीं? तो हम लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस। अल्फ़ा कितना है, बीटा कितना है, √3 से √3 गया, कितना आया, 0। कितना आया? तो अपने को पहले से क्या लाना है पता है, क्या लाना है, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आना चाहिए, और अल्फ़ा बीटा आना चाहिए c/a। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, माइनस, देखो b 0 है कि नहीं है, b कितना है, 0 के आगे माइनस लगाओ फ़र्क नहीं पड़ता, 0 के अपॉन कुछ भी लगाओगे 0 ही होगा, तो 0 का अपॉन 1 लगा देते हैं, 1 रहेगा ही। तो ये क्या हो गया, -b/a। वेरीफाई हो गया। नहीं समझ पाए क्या, आ गया? कहाँ देख रहे हो तुम, अभी दूंगा बालक मैं तुम्हें अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा वो तो मैं अपने मन से दूंगा कुछ भी। देखो अल्फ़ा बीटा कितना है, अल्फ़ा कितना है, बीटा है -√3। समझ गए? तो √3 -√3 का इंटू होगा, आ जाएगा -3। तो -3 यहाँ देखो कितना है, c, तो ये हो गया c, और नीचे 1 बाई डिफ़ॉल्ट लिख सकते हैं c/a। ये भी वेरीफाई हो गया। नहीं समझे? ऐसे ही वेरीफाई कराना है। बताओ किसको नहीं आया वेरीफाई कराना, नहीं आया? किसको तो आ गया, अच्छा तुमको आ गया। देखो हाँ अभी देता हूँ, रुको। समझ में आ रहा है कि नहीं बालक तुम लोगों को? जितना मैंने बताया मेन पॉलिनोमियल्स वही है, समझ गए? अगर उतना याद है, क्वेश्चन चाहे जैसे हो तुम भिड़ा के कर ही दोगे। ठीक, एक आता है, बस यही है और क्या, यही सब आते हैं। एक्सरसाइज के सवाल देखो कौन सा बता दूं मैं। सेकेंड एक्सरसाइज का 2.2 तक ही है सिलेबस में, और क्या? तुम पढ़े हो नहीं, कहीं क्या पहली बार पढ़ रहे हो? भूल नहीं जाता का इंसान, नहीं भूल सकता, भूल जाएगा कैसे, 10th पढ़ रहे हो तुम? अरे बाबा, चलो बोलो कौन सा बता दो इसमें से, मुंह खोल के बोलो। तुम्हें सब आता है, पूछोगे नहीं तुम?
बताओ इसमें से कौन सा बता दूं? हाँ, कौन सा? फिफ्थ देखो, कौन सा? टी स्क्वायर माइनस 15 ले लो तुम अब। अरे हो जाएगा, ये तो यही है ना, मैंने कहा था इसकी जगह तुमने लिखा नहीं क्या उसको जितना मैंने लिखा था? कहाँ लिखा? कहीं नहीं लिखा। क्यों? अरे जो मैंने दिया था उसको लिख लिए थे तो कभी जीवन में वो नहीं होता। हाँ मतलब सारे कुछ भी हो सकता है। हाँ, दूसरे वाले में क्या है? उसमें क्या है? 2 + 2 लिख देना, 4। अरे 2 + 2 4। सही बात है। क्या सही बात है? बता दूं तुम यहाँ कैसे बैठ गए? नहीं तुम हट जाओ, उधर उसको खसका के बैठ जाओ, इस पर से हटो। कौन सा? दूसरे वाले में 4s² माइनस 4s प्लस 1 ये PS है। क्या है? ठीक है। 1 में 4 का इंटू होता है 4 होगा, फिर इसका फैक्टर करेंगे 4 का, 2 2 जा 2 प्लस करके कितना आना चाहिए? 4। तो यहाँ पे लिखेंगे 4s² माइनस 2s प्लस 1। अरे इन दोनों को प्लस करना है तो -2s माइनस 2s। यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे? 2s। तो यहाँ बचेगा कितना? 2s माइनस 1। इन दोनों से क्या कॉमन लेंगे? -1। 2s माइनस 1, 2s माइनस 1 पूरे से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 2s माइनस 1। समझ गए? अलग अलग जीरो की इक्वल कर दो। 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। तो s इक्वल टू यहाँ से 1/2, यहाँ से s इक्वल टू कितना आया? 1/, ये जीरोस हो गए। देयरफॉर करके लिख दोगे। जीरोस कितने हो गए? देयरफॉर जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, जो भी गिवन पॉलिनोमियल है, गिवन पॉलिनोमियल कितना लिखेंगे? 1/2 है, 1/2 इतना लिख देंगे। ठीक है। अब हम लोग मान लेते हैं अल्फा इक्वल टू 1/2 है, तो बीटा इक्वल टू कितना होगा? 1/, तुम एक सवाल करो, तुम बहुत फुर्सते हो ना, एक सवाल करो। चले, सेवन माइनस 5x माइनस लिखो, चलो करो। x² है यहाँ पर, इसमें तुम्हें जीरोस केवल निकालना है बस। देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको जैसे ये हो गया अपने पास, ध्यान से सुनो। अब इसको वेरीफाई कराना है तो इसको लिख दो पहले 4s² 4s और प्लस 1, तो as² प्लस bs प्लस c। a कितना है? b कितना है? -4। c कितना है? 1। तो अल्फ़ा प्लस बीटा लिखेंगे। अल्फ़ा कितना है? बीटा कितना है? ठीक है। तो ये नीचे का बेस सेम है, ऊपर ऐड हो जाएगा ऐसे ही 1 + 1/2, तो 2/2। तो कितना आ गया? 1/, और अपने को चाहिए कितना? अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होता है? -b/a। b कितना है? 4, -4 और a कितना है? 4। तो 4 से ऊपर नीचे इंटू कर दो, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 4/4 लिख सकते हैं 1 को। 4/4 अपने को माइनस चाहिए न, तो माइनस यहाँ लगा के माइनस बाहर कर दो, तो ये हो गया b। क्या हो गया? b। तो यहाँ हो गया b और यहाँ हो गया कितना? a। तो -b/a, ये काटोगे ना तो आएगा 1 ही आएगा। समझ गए कि नहीं? लाने के लिए हम करेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा करेंगे। अल्फ़ा कितना है? 1/2। बीटा कितना है? 1 में 1 का इंटू होगा 1, 2 में 2 का होगा 4, तो 1 कितना है? c।
ए कितना है ये C/A 4 है C1 है, समझ गए क्या क्या बोल रहे हो? आ गया देखो। हाँ बताओ वाला क्या हुआ, क्या हो गया ये, हम जीरो साइन बदला नहीं, क्या हुआ? जीरो साइन बदला हाँ आ गया, ले लो क्यों सही तो है? ले लो। हाँ कैसे सही हो गया? यहाँ 7 - 2 कितना होगा? -7 - 2 कितना होगा? -7 - 2 -9 हो गया ये तो। -7 + 2 -5 और तो फंस गए तुम तो। चलो तुमने सही करा है ये, इसे वेरीफाई कराओ। ये जीरोज नहीं निकालना आता इसको। आता है कहाँ जीरोज, एक्स की वैल्यू कहाँ निकाली है तुमने? एक्स की वैल्यू जीरोज मतलब क्या होता है? जीरोज का मतलब ये कह रहा है कि बस यहाँ तक निकाल दो, हो गया। जीरोज का मतलब नहीं जानते क्या? क्या निकालना है? अगर ये 0 है तो फिर डाल दो जरा वैल्यू अल्फा बीटा। देखो जीरोज निकालने का क्या मतलब है? एक्स की जो वैल्यू आई है उसको निकालो। अच्छा स्टेप हाँ एक स्टेप भूल गए, हाथ वेरीफाई करो, नहीं होगा। तुम वेरीफाई करके देखो, देखो ना, देखेंगे क्या? देखो अभी टाइम हो गया क्या? बच गए तुम लोग। कल इसके आगे कंटिन्यू करेंगे और दूसरा चैप्टर चालू करेंगे, ठीक है?